सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष रुद्र संहिता शिव महापुराण का प्रथम सृष्टि खंड लेकर के। सभी को पता है कि सावन का महीना आ रहा है और सभी लोग जो है कांवड़ पे नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग समय से असहाय हैं और कुछ लोग शरीर से असहाय होते हैं। तो जो है आपके लिए सबसे उत्तम और सबसे सुलभ चीज़ें हैं कि आप भी शिव पुराण जो है सुन करके अपनी शिव जी का महिमा का गान सुन करके और जो है शिव भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सावन की पूरी सावन यात्रा से लेकर के जो भी सावन पर्व होता है उसका पूर्णतः आपको फल प्राप्त होते हैं। आज हम जो शिव महापुराण की रुद्र संहिता सृष्टि खंड का जो कथा कहने वाले हैं वो जो है हम ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में ही कथा लेकर के चलेंगे क्योंकि हमारे पास इतने समय नहीं मिल पाता है। तो जो है हम जितना हो सकता है शॉर्टकट में ही इस कथा को कहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। हम आपके कोई भी समस्या या किसी भी तरह का कोई सवाल होगा अगर आप हमसे करते हैं तो उसका जवाब हम आपको या तो वीडियो के माध्यम से देंगे या तो कमेंट में ही उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की कथा में मुख्यतः क्या क्या रहने वाली है। इसमें जो है ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना और काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर के अपने तप का प्रभाव बताना इत्यादि कथा रहेगा। सबसे पहले श्लोक की शुरुआत करते हैं। विश्वोद्भावस्थितिलाय दिशु हेतुमेकं गौरीं पतिं विदितत्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायामय सचिन्त्य रूपं बोधत्वरूपं ममलं समलं हे शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्या नभो वन्दत्तबलिरास्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि अनंत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ जो अपनी माया से संपूर्ण विश्व को सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। वंदेस्तरस्थं निजं गूढ़रूपं शिवं स्वतस्त्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यस्यन्निधो चुम्बक लोहवत्तमं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर के उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं कि जगत के पिता भगवान शिव जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके
हम इस पुराण की वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछते हैं कि हे ऋषि। फिर ऋषि बोले कि हे महाभाग सूत जी, विश्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन करके हमें बताइए। साथ ही शिव और पार्वती की दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण बताएं। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि से पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं। यह सब हमसे बताएं। सभी ऋषियों ने सूत जी से इस तरह से आग्रह करते हैं। फिर सूत जी कहते हैं, इसके बाद ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा, विशेषता उनके गार्हस्थ्य धर्म का यानी गृहस्थ धर्म का और तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करके निष्पाप सूत जी हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह तथा दूसरी बातों का भी अवश्य कहनी चाहिए। फिर सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाईयों के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली। हे ब्राह्मणों, आप लोग को प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुन करके शिव भक्त ब्रह्मा जी चित्त प्रसन्न हो गए और वे अपने मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक श्लोक है जिसमें बताया गया है, संभोड़ुगानुवादात् को विज्ञेन पुमान द्विजा बिना पशुग्नम त्रिविधा जनानंद करात सदा गीयमानो विष्णुवित्रेण च भवभोग्य तदयोपि मन श्रोता विरामश्च यत सर्वार्थ सवै। ये श्री पुराण रुद्र संहिता 1 का श्लोक है, जो कि बताया गया है
शिव जी के वर्णन के बारे में। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित हो तपस्या में मन लगाए। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनंदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देख करके मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांध करके मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने यह समाधि लगाई जिससे ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर के देवराज इंद्र काँप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो उठे। वे नारद मुनि से मेरा राज्य लेना चाहते हैं। इस तरह से राजा इंद्र के मन में बात आई कि कहीं नारद मुनि तपस्या के बल से हमारे सिंहासन न ले लें। इस तरह से विचार करके मन ही मन ऐसा सोच करके इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर के कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मत होकर के अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। श्रवण का आदि ऋषियों ऐसा होने से जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रतिन ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएगा, परंतु यहाँ उसका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण वहाँ खड़े होकर के लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव की बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इससे संशय नहीं है, भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी को भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिनके महान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लिया है, उस भक्तों को छोड़ करके शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या करते लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब ये मुनि उनसे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मान करके
उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस समय वे अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझ करके उनसे सारा वृत्तांत का सुनाया। वह सब सुन करके भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपने शिव की ही माया मोहित होने के कारण काम विजय जिसकी प्रमाण मिलती है कि दुर्ज्ञा संभवी माया सर्वेतां प्राणिनां निह भक्तम विनाशी पितात्मानं तथा सम्मोह्यते जगत। यानी यह सब सुन करके भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी को, जो अपनी शिव की ही माया मोहित होने का कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान दे करके सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर दे करके मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कह करके संसार के सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्होंने समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित कर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुन करके ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना कर दिया। परंतु नारद जी शिव जी के माया मोहित थे, अतः एवं उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में चले गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़ करके उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है उसका उन्होंने पहले ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाया कर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु ने बोले कि हे तात, कहाँ से आते हो, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुन करके गर्व से भरे हुए नारद मुनि मत से मोहित होकर के अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुन करके मन ही मन भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारे हृदय भी बड़ा उदार हैं। मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाला काम मोह
आदि विकार शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैतिष्ठ ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुन करके मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, हे स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा करके भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। ये थी शिव पुराण की कथा रुद्र संहिता प्रथम खंड, जो कि यहीं पे समाप्त होता है। और उम्मीद करेंगे यह कथा आप सभी को जो है पसंद आएगी। इसे सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें और इसे जो है श्रद्धापूर्वक सुने और इसका जो है आनंद लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही शिव पुराण कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको इस कथा की नए अपडेट आपको प्रतिदिन मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। फिर अगली रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा अध्याय हम आपको अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।